हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सिंपल स्टडी में। और जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ की, ठीक है। क्लास ट्वेल्थ की, ट्वेल्थ क्लास में आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ, ठीक है, ट्वेल्थ क्लास में आज हम मैथ के मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं। मैट्रिक्स, ठीक है ना। जो चैप्टर को हमने पीछे के क्लास में पढ़े हैं, यदि आप लोग पीछे के क्लास हमारा ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए मैट्रिक्स के क्लास। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ पर आई बटन पर भी मिल जाएगा। उसमें सारे क्लास यानी मैट्रिक्स के फर्स्ट से लेकर और सभी क्लास, क्योंकि हमारे चैनल पर ना केवल मैथ ही नहीं, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी साइंस वाले भी, आर्ट्स वाले भी, सभी बच्चे 10th 12th सब अवेलेबल है हमारे चैनल पर। सभी बच्चे पढ़ते हैं और सबका अलग अलग क्लासेज भी है, ठीक है ना। सबका अलग अलग क्लासेज भी है। तो आप लोग ना मेरे चैनल पर जाकर 10th वाले बच्चे भी, 12th वाले बच्चे भी सारे सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। सब सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ओके, अभी हम लोग मैथ की ध्यान ध्यान दीजिएगा। सबके लिए प्लेलिस्ट बनाया गया है अलग अलग, ताकि बच्चों को असुविधा ना हो। आप लोग जाकर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से जो भी आपको पढ़ना हो सारी चीज़ अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, राइट। 10th का भी 12th का भी सारे प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल है, सभी मिलेंगे, राइट। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, बीच में हम लोग का ये मैट्रिक्स का क्लास हम छोड़ दिए थे कुछ समय के लिए, ठीक है। पीछे हमारा वीडियो अपलोडेड है और उसके बाद हम मैट्रिक्स की क्लास नहीं लिए हैं। लेकिन मैट्रिक्स में कुछ बच्चा है, जैसे एक पर्सन वाली 10.4 बच्चा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बच्चा है जो कि बिना उसे पढ़े हम लोग सारणी को नहीं समझ सकते हैं, यानी डिटरमिनेंट को आपको समझना है तो ये वाला चीज़ पढ़ना जरूरी होगा। और मैट्रिक्स में भी सबसे ज़्यादा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आज हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। तो सभी बच्चे यहाँ पर जुड़ेंगे और 12th वाले बच्चे मेरे साथ बने रहेंगे। मेरे जो भी नए बच्चे आएंगे आप लोग सब्सक्रिप्शन देते चलिएगा, ताकि अभी इस चैप्टर के बाद डायरेक्ट हम समाकलन यानी इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। और इंटीग्रेशन चैप्टर को शुरू से लेकर तक प्रतिदिन करके आपको क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि सारे इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हो सके। क्योंकि इंटीग्रेशन जो है ना, कैलकुलस, ये आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा बिलोंग करता है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए ये ध्यान में रखते हुए हम पहले इंटीग्रेशन को शुरू कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव के बिना इंटीग्रेशन संभव नहीं, ये तो बात है। डेरिवेटिव जो बच्चे ऑफलाइन में हम पढ़ाए हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन के लिए भी दोनों क्लास हम 2 टाइम करके अपलोड करेंगे, ताकि आप लोग की कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो और सारे चीज़ क्लियर होता चले। चलिए, तो हम लोग चलते हैं, बात करते हैं 3.4 में। सबसे पहले ना कुछ टॉपिक्स को देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे, ओके। और टॉपिक्स क्या है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैट्रिक्स रूपांतरण, ठीक है ना। रूपांतरण मैट्रिक्स क्या है? आयु रूपांतरण, अवयव रूपांतरण। मैट्रिक्स हिंदी में अवयव कहते हैं, रूपांतरण, ठीक है। अवयव रूपांतरण ये होता क्या है? देखिए, सीधी बात है कि अवयव में मेंबर होते हैं, जैसे A1, ठीक है, A11, A12, ठीक है, A21, A22, इसमें मेंबर होते हैं। क्या होते हैं? इसमें मेंबर होते हैं, राइट। अब इस वाले को हम देखिए, ये वाला रो होता है आपका, ये रो हो गया, ठीक है, ये पता है आपको, ये रो होगा। और ये वाला कॉलम होता है ना। देखिए, रो को रो से रूपांतरित करते हैं, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि R1 को रिप्लेस कर देते हैं R2 से, इसी को तो रूपांतरण कहते हैं। यानी R1 वाले मेंबर को R2 में, R2 वाले मेंबर को R1 में कर देते हैं। यानी कहें हम एग्जाम्पल के रूप में, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर रखते हैं 1 2 3 4 रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं? हम रूपांतरण करते हैं, ठीक है। रूपांतरण करते हैं, R1 को R2 से रूपांतरण करते हैं, ये वाला फंक्शन पर। तो कैसे हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये R1 है, ये R2 है, तो हम यहाँ पर करेंगे 3 और 4 और ये आपका 1 और 2 कर देंगे, ठीक है। तो हो गया रूपांतरण। तो इसी तरह हम रूपांतरण करेंगे R1 से R2 को। अब यही नहीं होता है, इसमें हम कर सकते हैं कि R1 रिप्लेस बाई R2 गुणे 2 कर सकते हैं, ठीक है ना, 3 कर सकते हैं, जैसे हमारा काम बन जाए। अब इन्वर्टिबल में इसका कैसे यूज करेंगे ना,
चूँकि इन्वर्टिबल में क्या होता है कि रिप्लेस करना होता है, मान को रिप्लेस करना होता है, तो दोनों तरफ यानी इक्वल हमारा ऐसा सिंबल है कि इधर यदि मान लीजिए 4 है और इधर 4 है आपका, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई किए और इधर भी, इधर 5 है मान लीजिए, ठीक है, और इधर 2 से मल्टीप्लाई किए और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, समान है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 बराबर 10, ठीक है ना। मतलब ये आपका ये बराबर नहीं होगा, ये आपके मान के अनुसार होगा, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 8 बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है ना, मान के अनुसार, राइट। ओके, अभी ये वाला कोई इक्वेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बस समझने के लिए हम बता दिए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करते हैं इन्वर्टिबल का। ये तो समझ में आ गया, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इसे हम लोग अभी पूरा इसके बाद इन्वर्टिबल में यही करने वाले हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बताते हैं। अब चीज़ हम बात करते हैं इन्वर्टिबल क्या होता है भाई, इन्वर्टिबल, ठीक है ना, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, CS भी होता है, X भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। इन्वर्टिबल, इसे हम हिंदी में व्युत्क्रमणीय अवयव बोलेंगे। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को हिंदी में व्युत्क्रमणीय अवयव बोलेंगे। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे किसको, ठीक है। तो मान लीजिए हम 2 मैट्रिक्स ले लिए, ए मैट्रिक्स ले लिए, ए मैट्रिक्स का कुछ भी मान लीजिए 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है ना। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, बी मैट्रिक्स, ठीक है, 2 -3 -1 2 कोई भी। अब हम निकाल लेते हैं ए बी, ठीक है ना, फिर निकाल लेते हैं बी ए बी, मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई, ए और बी का गुणा कर देंगे, ए बी निकल जाएगा, ठीक है। फिर निकालते हैं बी ए। यदि आपको मैट्रिक्स का गुणा नहीं आता है तो आप लोग चले जाइएगा पीछे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर हर चीज़ हम बताकर पहले से ही क्लियर रखे हैं, वहाँ से आप लोग गुणा सीख सकते हैं, ठीक है। निकाल दिए, हम कहें कि भाई बी ए बी बराबर हो गया, बी ए मतलब का ए बी का इन्वर्टिबल बराबर है किसके, बी ए के। ए बी का इन्वर्टिबल बराबर है किसके, बी ए के। ए बी का इन्वर्टिबल बराबर है बी ए के, राइट। इन होगा कि ए बी का इन्वर्टिबल जो है बराबर है बी ए के, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इन्वर्टिबल होता क्या है वास्तव में। तो देखिए, इन्वर्टिबल के लिए एक फार्मूला आप याद रखिएगा हमेशा, जो हमेशा के लिए काम करेगा, ठीक है ना, कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है ए बराबर आई इंटू ए, ठीक है ना। यानी फार्मूला नहीं है, किसी भी मैट्रिक्स में आप आई आइडेंटिफाई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, बहुत सारे इसका नाम भी है। आई से 1 0 0 1, ठीक है ना, 2/2 का यानी 2/2 का मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है, 2/2 का, ठीक है। तो एक ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसी में आपका थर्ड रूप भी आता है, 3 वाले 0 1 0 सॉरी 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 1, ठीक है ना, ये भी एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। आज बहुत सारे लोग इसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ठीक है, हम आइडेंटिफाई मैट्रिक्स हम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि ये इन्वर्टिबल निकलता कैसे, तो चलिए सबसे पहले देखिए, इसमें थ्योरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, आपके लिए महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। यदि आप क्वेश्चन को सीख लेते हैं ना तो थ्योरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आइए चलिए बात करते हैं कि इसे हम निकालेंगे कैसे। एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का कि ए बराबर दिया गया है, यानी ए मैट्रिक्स ऑफ 1 2 2 -1, ठीक है ना, और इसका इन्वर्स निकालना है, इन्वर्टिबल ज्ञात करना है। इन्वर्स यानी ए इन्वर्स बराबर आपको ज्ञात करना है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए डायरेक्ट हम फार्मूला यूज करेंगे कि ए बराबर, यहाँ पर इन्वर्टिबल के फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर आई इंटू ए बराबर आई इंटू ए। ओके, करना क्या है हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा। आई का मान तो हमें पता है कि आई का आइडोगनल या इन्वर्टिबल आइडोगनल मैट्रिक्स कहते हैं। आई का मान तो हमें पता है, ए का मान भी पता, ठीक है। तो चलिए
निकालते हैं। ए का मान रखेंगे, ए का मान है 1 2 2 माइनस है, राइट। और आई का मान हो जाएगा आपका 1 0 0 1, ठीक है। आई इंटू ए का मान फिर नहीं रखना है, इसी यही तो इन्वर्स बनेगा। मेरे बात को समझिएगा आप लोग, एक एक स्टेप को समझते चलिएगा, समझ में आएगा। ए बराबर आई इंटू ए का मान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आई का मान रखेंगे, फिर ए का मान रखेंगे, क्लियर। अब करना क्या है, आपको जो करना है उसे ध्यान से समझिए। इधर आपका ये ए का मान जो दिखाई दे रहा है ना, इधर आपका ये ए का मान है। इस ए के मान को आपको आइडियोगोनल यानी आई के मान में इंटरचेंज कर देना है, बदल देना है। अब इसके लिए आप जितना मर्जी आयु मैट्रिक्स या मैट्रिक्स का रूपांतरण कर सकते हैं, ऐसा समझ में। आपको जितना मर्जी उतना यहाँ पर मैट्रिक्स रूपांतर कीजिए, लेकिन आपको इसको इसमें बदलना है। अब प्रयास ये भी रखना है कि इसको जीरो करते समय कोई दूसरा मान ना बदले, उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। आइए हम लोग करते हैं लास्ट वाले के लिए, तो इसके व्युत्क्रम से गुणा कर दिया जाता है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर एक चाहिए, एक है नो चेंज। यहाँ पर जीरो चाहिए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, जीरो चाहिए, ध्यान दीजिए। तो हम करते क्या है कि जीरो यहाँ पर कैसे आएगा, तो 2 में से 2 घटेगा तो जीरो आएगा ना। तो हम यहाँ पर पहले तो चेंज करना है R1 में, तो R1 रिप्लेस, ठीक है। क्या करते हैं, R2 में से R1 को घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो R2 देखिए यहाँ पर जीरो लाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 माइनस 2 गुणे माइनस 1 कर देते हैं, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा करेंगे यदि हम, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर भी मान बदलने लगेगा ना, यहाँ पर भी फ़र्क आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि यहाँ पर फ़र्क ना आए, ये एक ही हमें चाहिए ना, एक चाहिए, ठीक है। तो एक चाहिए, तो कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर एक आ जाए, यहाँ जीरो आ जाए। तो हम करते क्या हैं, R2 में से, R2 है ना, तो R2 में से 2 गुणे R1 को घटा देते हैं, ठीक है ना। R2 यहाँ पर कितना है, 2, तो 2 माइनस 2 गुणे 1 करेंगे, ठीक है। ये वाला मान जीरो हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन हमारा सही नहीं बैठ रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले इसको जीरो बना देते हैं, ये वाले को, ठीक है। बन जाएगा, कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं R2 के स्थान पे, यहाँ पर क्या करना है, R2 कर देते हैं, ठीक है। तो R2 की जगह हम कर देते हैं R2, ऊपर है R2 2 जीरो करना है, तो 2 माइनस 2 गुणे R1 कर देते हैं। अब इससे क्या होगा ना कि देखिए 2 गुणे R1 किया ना, तो 2 गुणे 1 होगा, तो 2 में से 2 चली जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। हाँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर इसको करते हैं, तो हमारा नया मिलेगा 2, R1 में नो चेंज, 1 2, R1 में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर R2 की जगह क्या करेंगे, 2, यहाँ पर देखिए 2 माइनस 2 गुणे 1, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर भी तो परिवर्तन होगा, सब भी जितने भी R1 रहेंगे, R2 रहेंगे, सब में परिवर्तन होगा। यहाँ पर हो जाएगा -1, यह माइनस 2 इंटू, यह 2 हो गया, 2 इंटू क्या है, ये 2 है, तो -2 इंटू 2 करेंगे, तो 2 दूनी के 4, तो -4 -1 -4, तो हो जाएगा -5, ये यहाँ पर हो जाएगा -5, ठीक है, बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही तो समस्याएं हैं। जो काम हम इधर किए हैं वही काम आपको सेम इधर भी करना है, सेम, नो चेंज, ठीक है। तो करेंगे हम लोग, और R1 में नो चेंज, ठीक है। अब R2 में 0 माइनस 2 गुणे 1, 0, देखिए R2 का मान 0, अब -2 गुणे 1 करेंगे, -2 इंटू 1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर करेंगे सेम, तो 1 माइनस 2 गुणे 1 0, ठीक है। 1 माइनस 2 गुणे 0 करेंगे, तो 1 माइनस 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू ए, राइट।
ध्यान दीजिएगा, बनेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, बन जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है आपको, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे यहाँ पर मिल गया ये 1 0। अब ना इसको आपको 0 बनाना है। अब आसानी से ये 0 बन जाएगा, हम जिसको बनाना चाहते हैं आसानी से ये 0 बन जाएगा। कैसे, देखिए 0 बनाने के लिए क्या क्या करते हैं ना, यहाँ पर 0 लाना है ना हमें, तो 0 बनाने के लिए सबसे पहला काम करते हैं। 0 बनाने के लिए इसमें देखिए, इसमें क्या है, 0 है, ठीक है, या इसी को पहले 1 बना लेते हैं, उसके बाद इसको 0 कर देंगे, हो जाएगा आसानी से ना। हाँ, या इसी को आप 0 बना लीजिए, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए हम करते क्या है कि R2 के जगह C2 ले लेते हैं, ठीक है ना, C2 है, तो C2 के जगह जैसे R1 में परिवर्तन कर रहे हैं उसी तरह आप C2 में भी परिवर्तन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो C2 की जगह हम क्या करते हैं, C1 गुणे 2 करते हैं, C1 गुणे 2 माइनस C1 गुणे 2 माइनस C2 कर देते हैं, काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मिलेगा कितना, C2 के जगह परिवर्तन कर रहे हैं, यानी C1 की जगह नहीं, तो 1 0 और ये आ जाएगा 2 माइनस 5, ओ सॉरी, यहाँ पर परिवर्तन करना है ना, तो यहाँ पर करेंगे हम लोग C1 गुणे 2, C1 का मान है 1, ठीक है, गुणे 2 करेंगे और फिर माइनस C2 का मान है 2, तो 2 एकम 2 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर नीचे करेंगे तो C1 के मान है 0, तो 0 गुणे 2 माइनस C2 के मान कितना करेंगे, -5, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा, माइनस तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 5, ठीक है ना। अब यही सेम प्रोसेस आपको इधर करना है, किधर, दूसरे साइड में। दूसरे साइड में भी C1 में नो प्रॉब्लम, नो चेंज, सॉरी 2 है, यहाँ पर करेंगे C1 गुणे 2, तो 1 गुणे 2, यहाँ पर 1 है ना, C1 है 1, ठीक है ना, C1 क्या है, 1 है, ठीक है, C1 है 1, C1 आपका है 1, तब करेंगे 1 गुणे 2, ठीक है ना, 1 गुणे 2 और माइनस C2 का मान 0, तो 2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर 1 है ना, तो करेंगे -2 गुणे C1 के मान है -2, तो -2 गुणे 2 और माइनस C2 के मान 1 कर देंगे, तो 2 2 4 -4 -1 यहाँ पर हो जाएगा -5 इंटू A, ठीक है ना, ये रफ वर्क है, इंटू A, ठीक है। अब चलिए इसको 0 बनाना है, तो बहुत आसान है। इसको 0 बनाने के लिए हम करेंगे, देखिए साफ काम करके अंत में इसको करिएगा। इसको 0 बनाने के लिए हम करते हैं R2 के जगह, ठीक है, R2 गुणे 1/5 इसके व्युत्क्रम से गुणा कर दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तब बनेगा हमारा 1 0, इसको तो परिवर्तन ही नहीं करना है, इसमें भी 1/5 से गुणा कीजिएगा तो 0 होगा, 0 में किसी से भी गुणा कीजिएगा 0, अब 5 गुणे 1/5 कीजिएगा तो 1 बचेगा, हो गया ना, बराबर। यहाँ पर आपको करना है कि सेम प्रोसेस 1 2 नो प्रॉब्लम, और R2 के जगह पर 1/5 से गुणा करना है, तो -2 गुणे 1/5 यानी कि -2/5 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर करेंगे -5 गुणे 1/5, तो 5 से 5 कटेगा तो बचेगा -1, ठीक है ना। ये बचा आपका A आ गया। अब देखिए यह इसका मान क्या होगा, I होगा ना, इसका मान हो जाएगा आपका I, ठीक है। और इधर ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में मतलब इन्वर्स होगा, भागा का मतलब क्या हो जाएगा, इन्वर्स। अब बराबर ये आपका मान मिलेगा, आंसर 1 2 -2/5 और ये हो जाएगा आपका -1, ठीक है ना। थोड़ा समझ लीजिएगा, लिखने में दिक्कत हो रहा है मुझे। तो ये आपका आंसर मिला A इन्वर्स का, ये आपका मान मिल गया, क्या होगा, A इन्वर्स का ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1-2 और क्वेश्चन समझते हैं। देखिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, एक बात का और सजेशन देना चाहते हैं आपको कि देखिए आपके लिए आसान हो जाए क्वेश्चन, कि जब आप रो की मदद लीजिएगा ना तो सारे फंक्शन रो से कीजिएगा तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। यदि आप कॉलम का मदद लीजिएगा तो सारा फंक्शन कॉलम से मार दीजिएगा, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। और ये पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 -1 2 और 3 है ना, इसको आपका इन्वर्टिबल याद करना है। क्या करना है, इन्वर्टिबल निकालना है। चलिए भाई इन्वर्टिबल निकालते हैं, ठीक है। इन्वर्टिबल
निकालते हैं इसका इन्वर्टिबल क्या होगा, ऐसा समझ में, इन्वर्टिबल निकालते हैं, इन्वर्टिबल क्या होगा, ठीक है। इन्वर्टिबल निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि a बराबर i इंटू ए होता है ना। तो a का मान है हमारा 1 - 1 2 3, a का मान है 1 - 1 2 और 3, ठीक है। बराबर करते हैं, i का मान हो जाएगा 1 1 0 0 1, ठीक है, इंटू ए का मान हो जाएगा, ए का मान तो लिखना ही नहीं है, ए को छोड़ेंगे अभी ऐसे ही, ठीक है। अब आपका मेथड प्रक्रिया अब शुरू होता है, इसको आपको जीरो करना है, इसको आप एक साथ में दो प्रक्रियाएं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको जीरो करना है, ये आपका ऐसे ही रहेगा। 3 वाले जो होगा ना 3/3 का मैट्रिक्स, उसमें हम ना एक 3 को एक साथ में जीरो बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक तो है हमारा, इसको जीरो करना है, इसको फिर एक जीरो करना है, इसको एक करना है। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको जीरो बनाने के लिए सबसे पहले R2 के जगह हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस करेंगे, R2 - 2 इंटू R1 कर देते हैं, ठीक है, वही है। तो हो जाएगा 1 - 1, इसमें से चेंज ही नहीं करना है, R2 जो यहाँ पर आएगा उसी में चेंज करना है, ठीक है। अब 2 है तो 2 - R2 का मान 2 है, तो 2 - 2 गुणे 1 करेंगे ना तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 - 2 गुणे -1 करेंगे, ठीक है, तो 3 - +2 5 हो जाएगा, ठीक है। बराबर या इधर भी सेम प्रोसेस होगा, 1 0, इसमें प्रॉब्लम चेंज नहीं करना है। और इसको चेंज करते हैं तो 0 - 2 गुणे 1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हम चेंज करेंगे तो 1 - 2 गुणे 0 करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 गुणे 0 करेंगे तो मान 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा समझ में आइए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम वापस इसको जीरो बनाते हैं, तो जीरो बनाने के लिए सिंपल सा मेथड क्या है कि R1 के जगह पर जीरो करना है ना, यहाँ पर जीरो करना है, यहाँ पर जीरो करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे R1 के जगह पर, तो R2 2 गुणे R2, ठीक है, 2 गुणे R2, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, जीरो बनाने के लिए 5 है ना यहाँ पर, तो कर देते हैं -1 है, तो -1 है तो हम लोग का हो जाएगा R2 गुणे 5, सॉरी R1 गुणे 5 करते हैं, क्या करते हैं R2 गुणे 1/5, ठीक है ना, R2 गुणे 1/5, अब माइनस यहाँ पर प्लस कर देंगे R1, यही मेथड का अप्लाई करेंगे, ठीक है, इंटू ए यहाँ पर छूटा है। तो देखिए हो जाएगा, R1 में चेंज करें तो R2 गुणे 1/5, R2 का मान 0 है तो 0 गुणे 1/5 यानी मान 0 हो जाएगा, अब प्लस R1 के मान 1, यहाँ पर 1 ही होगा, ठीक है। इस ध्यान रखना है कि इसको चेंज करने के चक्कर में यह ना बदल जाए, ये नहीं बदलना चाहिए, ऐसा मेथड अप्लाई करें कि ये ना बदले, ठीक है ना। दूसरे वाले के लिए ये तो चेंज होगा, नो चेंज होगा। अब यहाँ पर इसको भी चेंज करना है, तो R2 गुणे 1/5, तो R2 का मान है 5, तो 5 गुणे 1/5 और प्लस करेंगे R1, तो प्लस माइनस माइनस कटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 - -1 इन 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 0 आ गया। बराबर यही मेथड यहाँ पर भी अप्लाई करना है, ठीक है ना। R2 गुणे 1/5, R2 का मान कितना है यहाँ पर, R2 के मान यहाँ पर कितना है, तो देखिए R2 के मान की बात करें ना तो R2 के मान है -2, तो -2, ठीक है ना, गुणे 1/5 यानी कि 2/5, ठीक है ना। और इसमें +1 को ऐड करना है, +1 को ऐड कर देते हैं, 1/1 कर देते हैं, ठीक है ना। 5 LCM होगा तो -2 + 5 यानी कि कितना 3/5 आएगा, ये इसका मान आ जाएगा 3/5, ठीक है ना। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे, तो R2 यानी 1 गुणे 1/5 तो 1/5 ही होगा, ठीक है, प्लस 0 करेंगे तो नो चेंज, यहाँ पर 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसमें तो चेंज ही नहीं करना है 0, ठीक है। अब हमारा मिल गया ये, ठीक है,
ये हमारा मिल गया इंटू ए। ठीक है, अब करते क्या है कि इसको जीरो बनाना है ना, व्युत्क्रम से गुणा करते हैं कि R2 के जगह पर कितना R2 गुणे 1/5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो हमारा मिलेगा 1 0 0, अब 1/5 ले गुणा करेंगे तो 5 से 5 कटेगा तो 1 बनेगा। ठीक है ना, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आपको करना है। 3/5, ठीक है ना, फिर 1/5 और 2 -2 में 1/5 से गुणा करेंगे तो -2/5 हो जाएगा। ठीक है ना, और 0 में गुणा करेंगे 1/5 से तो मान हो जाएगा 0 इंटू ए। आ गया ना, ये आपको आइटोगोनल मैट्रिक्स में चेंज कर देना है। अच्छे में आप चेंज करेंगे ना तो मान मिल जाएगा। अब ये इधर आएगा ना, इधर है ना, जब इधर लाएंगे तो ये बनेगा कितना, ए इनवर्स बन जाएगा। कितना बनेगा, एक ब्लैंक पेज की आवश्यकता है हमें। इधर आएगा तो ए इनवर्स बनेगा, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा क्या, तो 3/5। ठीक है, नीचे लिख देते हैं, नहीं हो रहा, तो हो जाएगा ए इनवर्स बराबर, ठीक है, कितना 3/5 और फिर 1/5 फिर -2/5, ये 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो इसी तरह आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन बनाना है। 3.4 हम बताइए, ठीक है ना, 3.4 कौन सा हमारा चैप्टर है, 3.4 है। आंसर आप लोग देख सकते हैं, 3.4 का पहला क्वेश्चन हम बताए हैं। ठीक है, तो इसी तरह जितने भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे ना, आप लोग इसी तरह बनाना है सारे क्वेश्चंस को। और इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे के क्लास, आगे के चैप्टर में। और एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपका आसान हो जाए। यहाँ पर हम छोड़ दिए हैं 1/5 होगा, नहीं, ठीक है, यहाँ पर 1 है ना, सॉरी, यहाँ पर 1 है, छोड़ दिए थे हम, 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे ना तो इसका मान मिल जाएगा 1/5। ठीक है ना, इसका मान कितना मिलेगा, 1/5। तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 1/5। ठीक है, आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए बिल्कुल। देखिए, इस वाले पर लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ नहीं। कौन सा क्वेश्चन देखें हम लोग, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा। 3, 10, 2 और 7 है। चलिए बनाते हैं। ए बराबर आई इंटू ए, एन है, तो ये आपका ए हो जाएगा, इसको ए मानेंगे। ए बराबर 3, 10, 2, 7, ठीक है, बराबर आई का मान 1 0 0 1 इंटू ए। इसको आपको आइडियोगोनल मैट्रिक्स में चेंज करना है, ये अपने आप पे चेंज होगा। ठीक है, सबसे पहला काम यहाँ पर 1 करना है, 3 के स्थान पर 1 करना है। तो कुछ ऐसा करेंगे कमाल कि हो जाए 1। ठीक है, यानी R1 के स्थान पर R2 गुणे 2 करेंगे और उसमें से -R1 कर देते हैं। 2 दूनी के 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा ना। चलिए करते हैं, देखते हैं। फिर देखिए, R2 गुणे 2, तो R2 का मान है क्या, 2, तो 2 दूनी के 4, अब -3 करेंगे तो कितना होगा, 1। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई होगा। 10 के स्थान पर, तो 7 दूनी 7 है यहाँ पर ना, तो 7 दूनी 14, अब -10, तो कितना बचेगा, 4। ये वाले में अभी नहीं चेंज करना है, इस वाले को नहीं चेंज करना है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। इधर 1 गुणे 0 है ना, तो करेंगे हम लोग R2 गुणे 2, तो 2 गुणे 0, R2 के मान क्या है, 0 है, तो 2 गुणे 0 0 -R1 यानी -1 होगा। ठीक है, और R2 की जगह यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 गुणे 2 यानी 2 -0 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 1, ठीक है, इंटू ए। आइए अब इसको 0 बनाते हैं, ये वाले को 0 बनाते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए R2 की जगह 0 करना है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं ना, इसको 0 बनाने के लिए R1 में 2 से गुणा करके और R2 को घटा देते हैं, -R2 कर देते हैं।
R1 गुणे 2 माइनस R2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, यानी R1 की जगह तो नो चेंज, R1 चेंज नहीं कर रहे हैं हम, R1 गुणे 2 किए हैं, R1 गुणे 2 किए हैं तो R1 के मान 1 है यहाँ पर, तो 1 गुणे 2 तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ R1 के मान 4 है तो 4 2 नहीं 8 और माइनस 7, 4 दूनी 8 माइनस 7 1 हो जाएगा। देखिए 2 एक ही बार में चेंज कर दिया हम, ठीक है, हो गया। इधर देखिए R2 की जगह चेंज करना है आपको, R1 की जगह नो चेंज, माइनस 1 2 ये नो चेंज, R2 R1 गुणे 2 तो माइनस 1 का 2 से गुणा करेंगे ना, माइनस 1 गुणे 2 तो माइनस 1 गुणे 2 माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 2 माइनस 0 करेंगे तो माइनस 2 ही बनेगा। और यहाँ पर हम करेंगे R1 के मान कितना है 2 है, तो 2 गुणे 2 2 के 4 और 4 में से 1 को घटाएंगे तो बनेगा हमारा 3 इंटू है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर वापस इसको 0 बनाना है, R1 की जगह यहाँ पर 0 करना है। अब करते हैं कुछ ऐसा कि ताकि वो 0 हो जाए, तो क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, R2 में 4 से गुणा करके नो, हाँ ऐसा करते हैं कि R1 माइनस 4 गुणे R2 कर देते हैं, R1 माइनस 4 गुणे R2, ठीक है ना। ध्यान रखना है आपको कि इसको चेंज करने के चक्कर में ये नहीं बदलना चाहिए, ये वाला नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा R1 है यहाँ पर 1, तो 1 माइनस 4 गुणे 0 कीजिए, तो 1 में से कितना भी घटाइए वही मान हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसको तो चेंज ही नहीं करना है। फिर दूसरे वाले के लिए 1 माइनस R1 सॉरी 4, R1 का मान कितना है 4, तो 4 माइनस 4 गुणे 1 कीजिएगा, 4 में 4 गया 0 बन गया, ठीक है। अब इधर भी आपको सेम प्रोसेस कर देना है, चेंज कर देना है इधर भी, ठीक है। क्या है 1 है ना, हमारा मान क्या है 1 है, यहाँ पर R1 की जगह चेंज करना है, ये ध्यान देना है। तो R1 के मान है -1, तब -1 माइनस 4 गुणे -2, ठीक है ना, तो 4 गुणे -2 तो प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको करना है तो R1 2 माइनस 4 गुणे 3 तो चलती हैं 12, ठीक है, 12 में तो हो जाएगा -10 हो जाएगा, नीचे नो चेंज -2 3, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया हमारा कितना 3 हो जाएगा, कितना हो गया 3 हो जाएगा ए, ठीक है। अब आपको ए इनवर्स याद करना है, ए इनवर्स बहुत ही आसान है आपके लिए, ठीक है। क्या करना है आपको कि इधर से ए को इधर भेजना है, आपका ए इनवर्स निकल जाएगा, देखिए इधर आएगा तो ए इनवर्स, ठीक है, और बराबर मान मिलेगा आपका 7 माइनस 10 माइनस 2 3, ठीक है ना, बन पे आंसर, ठीक है। इसी तरह आपको बनाना है। अब चलिए एक और देखते हैं।